हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नंबर सिस्टम। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर सिस्टम का। जैसे कि हम किसी भी पर्सन से अगर पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे जैसे फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले पढ़ेंगे एंड देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके हेल्प से हम आप लोग सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कैपेबल होंगे। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। तो ये डिनोट किससे किए जाते हैं? कैपिटल एन से। और इन जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एन इक्वल टू क्या लिखा है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। मतलब जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नोट्स में मैंने हर एक नंबर सिस्टम में सभी नंबर को इंट्रोड्यूस करते टाइम पे नोट्स लिखे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हमको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के नोट में क्या लिखा है? द लीस्ट नंबर इज़ 1। तो नेचुरल नंबर का जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या है? 1। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, देन सेकेंड इज़ होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। मीन्स कि जो भी नंबर जो नेचुरल नंबर से मिल और ज़ीरो से दोनों को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 0 1 2 से अप टू इन्फिनिटी। मीन्स कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी तक। इसमें भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? 0। जैसे कि यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है द लीस्ट होल नंबर इज़ 0। ओके, देन देयर आर इनफाइनेटली मैनी होल नंबर। इस यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं होल नंबर्स में भी, बिकॉज ये नेचुरल नंबर का कॉम्बो है। ओके, देन एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे ओनली 0 इंक्लूडेड है, बाकी सब चीज़ें क्या है? नेचुरल नंबर है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ओके, then fourth point is every whole number is not a natural number as 0 is a whole number which is not a natural number। means कि सारे whole number जो होंगे वो natural number नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि 0 included है whole number में। natural number whole number कहलाते हैं, लेकिन whole number कभी भी natural number नहीं बोल सकते सारे whole numbers को natural number, क्योंकि 0 भी included है in the whole numbers। okay, fine। then थर्ड टाइप ऑफ नंबर इज़ इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। सारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर को जब हम एक इकट्ठे मिलते हैं, एक कलेक्शन बनता है उसका, वो क्या कहलाता है? इंटीजर्स। इन जैसे कि यहाँ पे वो डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से, जहाँ पे लिखा हो कैपिटल Z इज इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड ऑल। जैसे इंटीजर्स जो हैं वो नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव नंबर्स होते हैं, सारे निगेटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। और मिडिल मोस्ट में क्या होता है? 0। ठीक है, और जो राइट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स विच इज़ नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं इंटीजर्स, और जो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होल नंबर्स मीन 0 टू इन्फिनिटी एंड नेगेटिव नंबर्स विच इज़ नंबर्स विद नेगेटिव साइन या माइनस साइन। ओके, देन अबाउट द नोट्स। तो नोट में क्या है? फर्स्ट नोट क्या है कि 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 जो कहलाता 0 जो नंबर होगा वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी टाइप के साइन नहीं लगी हुई है। ठीक है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स। हमारे पास इंटीजर्स भी इनफाइनेटली बहुत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इधर देखिए राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स होंगे इंटीजर्स में। ओके, कॉम्बिनेशन। देन एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से इन्फाइनाइट तक। तो 1 से इन्फाइनाइट तक होता है, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर किस में इंक्लूड होंगे?
इंटीजर्स में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सारे होल नंबर भी इंटीजर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे भी ये ज़ीरो है और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, देन इंटीजर्स हो गए। देन द फोर्थ टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are co-prime number and q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। जो नंबर p by q मीन्स कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन वहाँ पे दो कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन क्या है? p and q विल बी द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम्स नंबर्स मतलब क्या होते हैं? जिसके HCF क्या हो? 1 हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। whose HCF is 1 are called co-prime numbers। दो नंबर जिनके HCF क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? को-प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे रेशनल नंबर में ये होगी कि जो दोनों नंबर होंगे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हों वो क्या होने चाहिए? को-प्राइम नंबर्स। और सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाता है वो? रेशनल नंबर। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? 3/7 -2/3 एक्सेट्रा। ओके, देन नोट्स में फर्स्ट नोट क्या है? देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स। देयर आर नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। रेशनल सभी जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, इसमें लीस्ट क्या है? 1 और हाईएस्ट क्या है? क्या है? इन्फिनिटी। जैसे ही होल नंबर में लीस्ट क्या है? 0 एंड हाईएस्ट क्या है? इन्फिनिटी। इंटीजर्स में भी लीस्ट और हाईएस्ट नहीं होता है। मतलब इंटीजर्स में होते हैं लीस्ट नंबर पॉजिटिव में होता है 1 और हाईएस्ट में होता है इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड में हाईएस्ट होता है -1 और लीस्ट होता है -इन्फिनिटी। लेकिन रेशनल नंबर में ना ही कोई लीस्ट नंबर होता है और ना ही ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। अब ज़ीरो रेशनल नंबर कैसे? ज़ीरो के डिनोमिनेटर में तो क्या कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हो तो वहाँ पे अंडरस्टूड रहता है कि वहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में आएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं ज़ीरो को? 0/1। इसलिए वो क्या कहलाएगा? 0 और 1 का HCF क्या होगा? 1। देयरफॉर ये को प्राइम नंबर्स भी हो गए और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए क्या कहलाता है? 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर since we can write 1 equal to 1/1 and 2 equal to 2/1। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हमको पता है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 होगा। क्योंकि हम तो 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 equal to 1/1, 2 equal to 2/1 एंड etc। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अब सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1, तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होंगे, वो दोनों को प्राइम नंबर्स भी होंगे और उनका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, इसीलिए क्या कहलाता है वो? रेशनल नंबर्स। ओके, तो हमको ये पता चला है उससे कि यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है देयरफॉर रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। मतलब रेशनल नंबर किस किस का कॉम्बिनेशन है? नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और इंटीजर्स का। फाइन, ओके, देन हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस इन द टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट इन द रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जो नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो क्या उस टाइप के डेसिमल नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे डेसिमल वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, इरेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगा तो चाहे वो फ्रैक्शन होगा या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में वो एक रेशनल नंबर होगा, वो कभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, फाइन।
तो इसीलिए हम इरेशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कभी भी टर्मिनेटिंग मीन्स कि हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी उसकी। अब ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जैसे जो टर्म्स हैं वो मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वो इसके बाद वाला आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, उस आई बटन को आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, वो वाली वीडियो मिल जाएगी और उसको आप देख के समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ओके, तो अभी बस इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पाई इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन जब उसका डेसिमल में बात करते हैं पाई की, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14857428571 एंड दैट्स ऑल। कभी भी ये लास्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स कि इसका कोई एंड नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है कि एक नंबर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रिपीट होना चाहिए था कोई भी नंबर्स, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूस रिपीटेशन नहीं है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर। वैसे ही रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.4142 एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, इसके भी ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अब बोलोगे यहाँ पे 4 और 4 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 4 और 4 रिपीट होने से मतलब नहीं होता। 4 के बाद क्या है 1 है और यहाँ पे 4 के बाद क्या है 2 है, तो इसको हम रिपीटेशन कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जो भी रूट में वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा इरेशनल होती है, ये भी एक पहचानने के लिए कंडीशन हो सकती है इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो जो भी जैसे √2, √3, √5, √7 प्राइम नंबर्स जो रूट होता है, जिसके रूट ईजिली नहीं निकाल सकते, √4 की वैल्यू होती है ये 2, इसलिए √4 को हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। जो प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उन पे रूट लगा हो तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स ज़्यादातर, ठीक है। मोस्टली उनको इरेशनल नंबर कहा जाता है और पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए उसको भी इरेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। देन रियल नंबर्स। अब जो भी हमने पढ़ा है, जो भी नंबर्स एक्चुअली में होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। जब सारे टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब मैंने पीछे बताया था, यहाँ बताया था मैंने कि जो रेशनल नंबर इंक्लूडेड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। रेशनल नंबर किसका, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है रेशनल नंबर्स, एंड रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या है, रियल नंबर्स। तो ऑल टाइप ऑफ नंबर कलेक्टेड एंड फॉर्म रियल नंबर्स। यहाँ पे जैसे मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, रियल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। देन रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, रेशनल नंबर को कैपिटल Q से, इरेशनल नंबर को R-Q। जो भी बचा हुआ नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, फाइन। उसके बाद रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इंटीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर। ज़ीरो अलग और नेचुरल नंबर अलग। तो ये इस टाइप से सारे नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर हमको ये पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर हमको ये सारे टाइप्स ही नहीं पता होंगे तो हम रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, इसलिए हमने पहले सारे नंबर्स को अच्छे से स्टडी की और उसके बाद लास्ट में रियल नंबर को डिफाइन किया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।